नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइयो और जुड़ जाओ दोस्तों। क्या आओ और जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर जुड़ जाओ दोस्तों। क्या मेरे भाई, आओ और जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर जुड़ जाओ मेरे भाई। किसी न किसी भाई का फायदा हो जाएगा दोस्तों। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 4 होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक अच्छी तरीके से देख लिया होगा दोस्तों, और आपसे क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बने होगा दोस्तों। जो भाई यूट्यूब पे नया बंदा है, कृपया करके वो वीडियो को सब्सक्राइबर कर ले दोस्तों। जिसने अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, जिससे मेरे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। आइए देरी ना करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है कि कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा दोस्तों। क्या पूछ रखा कि कितने वर्षों में होगा दोस्तों, कितने वर्षों में होगा किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। आप मेरे से एक बात बताओ, आर मेरे पास यहाँ कितनी दे रखी दोस्तों, आर आप यहाँ कितनी दे रखी, आर दे रखी 12.5% दे रखी दोस्तों। उस 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, 1/8 होती है दोस्तों। क्या 1/8। आप मेरे से क्या कहोगे, यहाँ पे मुझे ब्याज कितना प्राप्त हुआ दोस्तों। यहाँ पे अगर आप लोगों ने ब्याज मिला, यहाँ पे कितना मिला ब्याज, 1 रुपये का ब्याज मिला दोस्त। और यहाँ से कि मेरे पास क्या है, पी यानी मूलधन है। और इसने क्या कहा कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, कि साधारण ब्याज दोस्तों क्या है, मूलधन के बराबर होगा। देखो मेरे भाई, 1 नहीं है 8 है, तो सीधी सी बात है कितने मूलधन कितना होगा मेरे पास, कितने समय में होगा दोस्तों। 1 साल में 1 रुपये का ब्याज तो 8 रुपये का ब्याज दोस्तों। 1 साल में 1 रुपये का ब्याज तो 8 रुपये का ब्याज दोस्तों। कितने साल में, 8 वर्ष में। तो दोस्तों आपका सन कितना हो जाएगा, जो मेरे पास मूलधन दे रखा दोस्तों, यही मेरे पास क्या हो जाएगा इसमें। तो कितने समय में साधारण ब्याज बराबर होगा, तो टी की वैल्यू दोस्तों कितनी आओगी, 8 वर्ष निकल गए। टी की वैल्यू कितनी आई निकल गए, 8 वर्ष निकल गई मेरे भाई। 8 रुपए पे 1 रुपये का ब्याज मिला दोस्तों, ठीक है, 1 रुपये का ब्याज मिला। देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/8 होती है, 1/8 होती है, 1/8 होती है। लेकिन मेरे भाई यहाँ ब्याज कितना मिला, 1 रुपये, और मेरे पास मूलधन कितना है, 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्त। कितना, 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। इसने क्वेश्चन में क्या कहा कि दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। मेरे पास साधारण ब्याज कितना निकल गया, 1 रुपये, और मूलधन कितना निकल गया, 8 रुपये। जो मेरे पास मूलधन है दोस्तों, वो इसका क्या हो जाएगा, 8 गुना, वो 8 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ दिया जाता कि 12.5% की दर से कितने वर्षों में दोस्तों, क्या कितने वर्षों में कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर होगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पे दे दिया जाए कि 2 गुने के बराबर होगा, 2 गुने के बराबर होगा, तो दोस्तों हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2 गुने के बराबर होगा। हमने क्वेश्चन कैसे करना दोस्तों, देखो कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें क्या देखना दोस्तों, 12% की 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, 1/8 होती है दोस्त। कितनी होती है, 1/8 होती है। आपने क्या पता ये कितना है भाई, ऐसा ही मुझे कितना प्राप्त हुआ, 1 रुपये का ऐसा ही प्राप्त हुआ दोस्त। और यहाँ मुझे मूलधन कितना है मेरे पास, 8 रुपये है दोस्तों। मेरे पास क्या है, मूलधन 8 रुपये है। लेकिन इसने क्या कहा, मैंने आप लोगों से समय कितना निकलवा रहा था मेरे भाई, 8 रुपए की राशि पे 1 रुपये का ब्याज मिला दोस्तों। ये क्या है, आपस में बराबर है दोस्तों। क्या मैं कह सकूं, 1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, ये ना मेरे भाई, 1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो इसका कितने मल्टीप्लाई है दोस्तों, 8 मल्टीप्लाई है। कितना मल्टीप्लाई है, 8 मल्टीप्लाई है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मूलधन 2 गुने के बराबर होगा मेरे भाई। मूलधन 2 गुने के बराबर होगा, तो ये 8 है, तो इसका भी 2 गुना कर दो, तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 16 वर्ष में आ जाएगा मेरे भाई। कितना वर्ष में आ जाएगा मूलधन 2 गुने के बराबर, तो 16 वर्ष में आ जाएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है कि 64,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 8320 रुपए हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 रुपए की कुल राशि कितनी होगी दोस्तों। क्या 7200 रुपए की राशि कितनी होगी।
देखो दोस्तों क्या कर रखा है, देखो 6400 रुपए के आपसे मूलधन कितना दे रखा मेरे भाई, 6400 रुपए दे रखा मूलधन। 6400 रुपए की कोई राशि है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से। दोस्तों हमें दर का ये नहीं पता कि दर क्या है, आर परसेंट प्रति वर्ष की दर से। दोस्तों क्या आर परसेंट प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में समय कितना लग रहा है। दोस्तों समय की बात करें, समय लग रहा है इसमें कितना, 3 वर्ष। 3 वर्षों में 8320 रुपये हो जाती है मेरे दोस्त, कितनी हो जाती है, 8320 रुपये हो जाती है। बात की जाए इसमें कितनी, 8320 रुपये हो जाती है। मेरे पास क्या दे रखी, अमाउंट दे रखी दोस्तों, क्या मेरे पास क्या है, अमाउंट है 8320 रुपये। अगर मान लें कि मैं यहाँ से क्या निकालू दोस्तों, ये मेरे पास क्या दे रखी, अमाउंट यानी मिश्रधन, अमाउंट दे रखा मेरे पास कितना, 8320 रुपये, और मैंने यहाँ से ब्याज निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों हम कैसे निकाल लेंगे ब्याज, ब्याज मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं दोस्तों। कोई मेरे पास जो मूलधन है और टोटल मिश्रधन है, इसका अंतर देखेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ब्याज निकल कर आ जाएगा। और ब्याज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, SI बराबर क्या होता है दोस्तों, SI बराबर होता है 8320 माइनस कितना, 6400। तो आपका कितना होगा दोस्तों, 64 और 16 कितने होते हैं, 80 होते हैं, और 300 ही हो गए। तो मेरे भाई साधारण ब्याज आपका कितना निकल गया, 1920 रुपये निकल गया मेरे दोस्त। कितना निकल गया साधारण ब्याज, 1920 रुपये निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या के रखा है, उसी दर पर, क्या दोस्तों, उसी दर पर मेरे भाई दर क्या है, जो मेरे पास यहाँ थी, यहाँ भी दर कितनी है, आर परसेंट ही है। हम यहाँ दर भी क्या लेंगे, आर परसेंट लेंगे। और क्या कहा इसने, 5 वर्ष में। दोस्तों यहाँ समय कितना था, 3 था, और यहाँ समय का मान कितना है दोस्तों, 5 वर्ष है। ठीक है, 7200 रुपए की कुल राशि कितनी होगी मेरे भाई, राशि यहाँ पे कितनी दे रखी दोस्तों, मूलधन कितना दे रखा है यहाँ पे, 7200 रुपए दे रखा। कितनी होने का मतलब क्या के रखा दोस्तों, 72 रुपए की राशि कितनी होगी दोस्तों। आप लोगों से मिश्रधन पूछ लिया मेरे भाई, क्या पूछ लिया, मिश्रधन पूछ लिया। और मैं यहाँ से पहले क्या निकाल लूंगा दोस्तों, साधारण ब्याज निकाल लूंगा दोस्तों, साधारण ब्याज निकाल लूंगा। मैंने इससे पिछले क्वेश्चनों में आप लोगों से, जब पिछली क्लास करवाई थी दोस्तों, उसमें 4-5 क्वेश्चन मैंने इसी टाइप के करवाए थे आप लोगों से। जब मैं यहाँ से साधारण ब्याज निकाल दूंगा दोस्तों, और मिश्रधन कैसे निकाल लूंगा, मूलधन के अंतर्गत में ब्याज ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल आ जाएगा, अमाउंट निकल कर आ जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे साधारण ब्याज दोस्तों, सॉरी यार, कितना साधारण ब्याज मुझे यहाँ कितना प्राप्त हुआ आपको सर, 1920 रुपये का मेरे भाई। कितने का ब्याज प्राप्त हुआ, 1920 रुपये का प्राप्त हुआ दोस्तों। किस राशि पे दोस्तों, 7200 गुणा में 7200, आर ये रही मेरे पास आर, और बटे में दोस्तों गुणा में कितना है, समय 5 वर्ष है, और बटे में क्या दोस्तों, आपके पास क्या बचा, 6400 गुणा 3, 6400 गुणा आर, और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना, 3 वर्ष के लिए, कितना मल्टीप्लाई 3 वर्ष के लिए। यहाँ से आपका क्या निकल गया होगा, साधारण ब्याज निकल गया होगा दोस्तों। आर से आर खत्म हो गया, और मेरे भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी। मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 8 अट्ठी कितने होते हैं, 64। ठीक है, कितने होते हैं, 8 अट्ठी होते हैं दोस्तों 64। और आप इसकी 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे, 8 दूनी 16। ठीक है दोस्त, 8 दूनी कितने हुए, 16। कैरी कितने बचे, 3 बचे, 8 चौक कितने हुए, 32। आवाज लग रहा है, 8 चौक कितने हुए, 32। 8 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 240 बार डिवाइड हुआ मेरे भाई। और 8 तिया 24, और 24 तिया दोस्तों कितने होते हैं, 72 होते हैं मेरे दोस्त। कितने होते हैं, 24 तिया 72 होते हैं। मेरे पास यहाँ क्या बचा, 5 तिया 15, 15 की मल्टीप्लाई दोस्तों मैं इसके साथ में करूंगा, तो मेरे पास साधारण ब्याज कितना निकल का होगा। आपका जवाब क्या होगा सर, 15 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो मेरे भाई, 240, और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना, 15। तो मैंने जी 240 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में की, तो मेरा साधारण ब्याज कितना निकल गया, 1500, 15 चौका दोस्तों कितने, 60, और 15 दूनी 30, और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 3600 रुपये। हाँ, अगर आप लोगों से साधारण ब्याज पूछ लेता दोस्तों, आपका क्या निकल गया था, 3600 रुपये आपका साधारण ब्याज निकल गया था। लेकिन बात की जाए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, इसने पूछ रखा टोटल अमाउंट बतानी दोस्तों। अमाउंट ज्ञात करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैंने क्या करना पड़ेगा, मेरे पास मूलधन कितना है दोस्तों, 6400 रुपये है दोस्तों। कितना है, 6400 रुपये है, 6400 रुपये है। और यहाँ पे कितना दोस्तों, 3600, कितना दोस्तों, 3600। तो कितना हो जाएगा, 64 और 36 कितना होगा दोस्तों, 10,000 हो गया। 64 और 6 70 कितना होगा दोस्तों, 10,000 रुपये। ये क्या होगा, आपका जवाब होगा 10,000 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज पूछेगा, हमारा आंसर ये होगा। मिश्रधन पूछेगा दोस्तों, हमारा भैया मेरा आंसर क्या हुआ, ये वाला होगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन में क्या कर रखा है,
₹72 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना दे रखा दोस्तों? 104.4 है। तो 120 रुपए की राशि पर समान दर, तो 120 रुपए की राशि पर समान दर दोस्तों, नहीं मेरे भाई इस पर निकालना हमने दोस्तों। क्या है यहाँ पर करो आप 7200, यार गलती मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर करो 7200 प्लस कितना दोस्तों? 7200 प्लस 3600 कितना हुआ आपका जवाब? 10,800 रुपया होगा। कितना होगा दोस्तों? 10,800 रुपये निकल का होगा आपका आंसर। कितना होगा मिश्र धन? 10,800 रुपये। ना 10,800 रुपये निकल गया। क्वेश्चन में क्या 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 रखा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें दोस्तों, पूरा सेम टू सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? सेम टू सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों। आओ देखते हैं कि ₹72 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104.4 रुपये है। तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन दोस्तों कितना होगा? क्या पूछ रखा? प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? आओ दोस्तों उतारो इसको। देखो मेरा भाई क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, आप ये बताओ इसने क्या कहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं भाई? 27 का सोल्यूशन कर रहे हैं। ₹72 की राशि है, आपके पास मूलधन कितना दे रखा दोस्तों? ₹72 है। ₹72। समय की बात की जाए दोस्तों, कितना है समय दे रखा? 3 साल। ठीक है। और हाँ, ₹7200 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना है दोस्तों? 104.4 रुपये है दोस्तों। और दर का कोई पता नहीं दोस्तों, दर कितनी है मेरे पास? 8% हम मानते चलेंगे। और इसने मिश्र धन कितना दे रखा दोस्तों? अमाउंट दे रखा दोस्तों इसने 104.4 रुपये। तो यहाँ से मैं साधारण ब्याज निकाल सकता हूँ मेरे भाई। साधारण ब्याज मेरे पास कितना निकल का होगा? आपका जवाब क्या होगा? ये 104.4 में से 72 रुपये घटा दो दोस्तों। ये क्या? 72 रुपये घटा दो, तो आपका साधारण ब्याज कितना निकल कर आ जाएगा दोस्त? आपका साधारण ब्याज कितना निकल? 72 कितने होते हैं? 80। कितने होते हैं मेरे भाई? 28.4 दोस्तों। कितना होता है? 72 कितने हो गए? 72 कितने हो गए? 80 8 28 और 4 32.4 होगा दोस्तों। कितना? 32.4 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। देखिए मेरे भाई कैसे घटाओगे दोस्त? 104 है यूँ, 104 में से आप एक काम करो 72 घटाओ। 72 घटाए, 4 में से 2 गए कितने? 2। तो मेरे भाई यहाँ कितने बचे? 10 में तो 7 गए कितने? 3। और ये इससे कितना लिखा? तो 32.4 रुपये का मुझे क्या प्राप्त हुआ? साधारण ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। मेरा साधारण ब्याज मुझे ये भी पता चला, साधारण ब्याज कितना निकल गया? 32.4। और अमाउंट का भी पता चल गया दोस्तों मेरे पास कितने? अमाउंट 104.4 है। आर मैंने पर मानने मेरे भाई 8%। समय कितना दे रखा? ऑलरेडी 3 वर्ष। और मूलधन मेरे पास कितना दे रखा मेरे दोस्त? 72 रुपये दे रखा दोस्त। 72 रुपये। फिर इसने क्वेश्चन में क्या कहा? 120 रुपये की राशि दोस्तों। पहले राशि कितनी थी? 72 की थी। आज राशि कितनी थी? किसकी बात कर दी इसने? 120 रुपये की राशि कर दी मेरे भाई। 120 रुपये की राशि, 120 रुपये की राशि समान प्रतिशत दोस्तों। समान प्रतिशत मतलब यहाँ आर थी तो यहाँ भी 8% है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे भी 8% लेंगे। समान प्रतिशत और वार्षिक दर से 5 वर्ष दोस्तों। यहाँ समय 3 वर्ष है और यहाँ समय कितना है मेरे भाई? 5 वर्ष है। यहाँ कितना है? 5 वर्ष है। और क्वेश्चन में क्या कह दिया कि अमाउंट ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या करना? मिश्र धन ज्ञात करना। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों? साधारण ब्याज ज्ञात करूँगा। तो मैं इनसे क्या करूँगा? पहले दोस्तों साधारण ब्याज ज्ञात करूँगा। साधारण ब्याज ज्ञात करने के बाद में दोस्तों मैं क्या करूंगा? इसके बाद में मैं अपना मिश्र धन निकाल लूंगा दोस्तों। साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? 32.4 रुपये मल्टीप्लाई दोस्तों क्या? 120। समय कितना है? 5 वर्ष है दोस्तों। कितना है समय? 5 वर्ष है। और दर कितनी है? 8% है। बात की जाए मेरे दोस्त किसकी? यहाँ से मूलधन कितना दे रखा? 72 रुपये है दोस्तों। कितना? 72 रुपये है। और यहाँ पे दोस्तों बात की जाए समय कितना है? 3 वर्ष है। और दर कितनी है दोस्तों? 8% है। कितने मेरे भाई? 8% है। यहाँ से मैंने दशमलव हटाई तो क्या करा? इसके मल्टीप्लाई में 10 हो गया दोस्तों। आर से आर खत्म होगी आर से आर खत्म। तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों? आप एक काम करो, 12 छिक कितने होते हैं दोस्तों? 72। कितने होते हैं दोस्तों? 12 छिक 72। और 12 एकम 12 दोस्तों। ठीक है, 12 छिक 72 हो गया। यहाँ कितने बचे? 18 छत्तिया देखो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, केरी कितना बचा? 2। तो हो गए भाई 24। 6 चौक कितने हुए दोस्त? 24। तो इससे आपका कितनी बार कटा? 18 बार कटा मेरे भाई। कितनी बार कटा? 18 बार कटा। तो यहाँ से आपने कितना ब्याज प्राप्त हुआ? आपको 90 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई। 90 रुपये का क्या हुआ? ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई। कितना ब्याज प्राप्त हुआ आपको?
90 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप लोगों से पूछ लेता कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो दोस्तों हमारा साधारण ब्याज कितना आता है, 90 रुपये आता है। लेकिन क्वेश्चन में और एक स्टेप आगे पूछ लिया गया, इसमें क्या कर रखा, अमाउंट ज्ञात करें दोस्तों, क्या, मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मेरे पास यहाँ अमाउंट कितनी बनी थी दोस्तों, 120 रुपये। कितनी थी अमाउंट, 120 रुपये थी, और प्लस में 90 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। मेरे भाई कितना, 90 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मुझे कितना मिश्र धन प्राप्त हुआ, आपका जवाब कितना हुआ सर, 210 रुपये का प्राप्त हुआ। मेरे भाई कितना हुआ, 210 रुपये का प्राप्त हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। मेरे भाई समय इतना ज़्यादा नहीं लगता दोस्तों क्वेश्चन का सोल्यूशन में। देखो मैं आप लोगों को समझा के इसलिए बड़े आराम आराम से समझा रहा दोस्तों, क्या, जिससे आपकी मतलब कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना बने मेरे भाई। यानी क्वेश्चन तो देखो मेरे भाई ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, क्या है, ऐसे लिखने की जरूरत। देखो आप मेरे से एक बात बताओ, इसने क्या कहा, कितने है, 32.4 है भाई, और गुना में क्या है, 120 है। तो भाई मेरे भाई का तो कितना 32.4 है, 32.4 है, गुना में कितना है, 120 है, और समय कितना दे रखा था, 5 लाख दे रखा था। दोस्तों आर से आर खत्म होगी, समांतर पे कह रहा तो आर से आर खत्म होगी। तो यहाँ पे मूलधन कितना निकल आया दोस्तों, आपके पास कितना है मूलधन, 120 हो गया, और मूलधन कितना है, हाँ मूलधन यहाँ कितना है, 72 रुपये है, और गुना में दोस्तों 3। तो आपका जवाब फट देने से निकल गया होगा दोस्तों। ये मैं आप लोगों से क्या बेसिक तरीके से समझा रहा, मेरे दोस्त कितना है बेसिक तरीके से समझा रहा। इतने आप लोगों को बेसिक नहीं आना था, आप उसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बना सकते मेरे दोस्त, क्या है, आप उसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बना सकते दोस्तों। आपको बेसिक भी आना जरूरी है मेरे भाई। जिस क्वेश्चन में आप लोगों से बेसिक बताया जाएगा वो उसमें आपको बेसिक भी सीखना होगा दोस्तों। और जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक मार शॉर्ट ट्रिक मारने होगा दोस्तों, वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी मारेंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रखा है दोस्तों, 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज दोस्तों कितना दे रखा, 300 रुपये दे रखा। समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों। मैं आप लोगों से बता रहा मेरे भाई, बिना पेन करो क्वेश्चन आंसर कर देंगे हम। इसको कितना है, 600 रुपये है मेरे भाई, कितना है। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर क्या है दोस्तों, 600 रुपये निकल गया। कितना है निकल के मेरे दोस्त, 600 रुपये निकल गया। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रखा है दोस्तों, 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है दोस्तों। तो 500 रुपये की समान अवधि के लिए दुगनी दर पर दुगनी दर पे कहते मेरे भाई साधारण ब्याज कितना होगा, 200 रुपये होगा मेरे भाई। ले बता दे 200 रुपये, इससे ज्यादा और शॉर्ट ट्रिक क्या लोगे दोस्तों, बोल लो, इससे ज्यादा और शॉर्ट ट्रिक क्या लोगे। अरे ये भी बताऊंगा मेरे भाई किस तरीके से हमारी शॉर्ट ट्रिक भी, ठीक है। आप लोगों से ये भी बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से हमारी दोस्तों। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि मेरे भाई बेसिक भी आना जरूरी है दोस्तों, क्या, बेसिक भी आना जरूरी है। मैं सब जगह शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। चलो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन की तरफ चले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये सीजीएल में आए हुए हैं दोस्तों, और सीजीएल के ही क्वेश्चन उठा के दोस्तों क्या है, ये भी एसआई की कोई पिछली बार एसआई की भर्ती गई थी दोस्तों, यूपी पुलिस की भर्ती गई थी, एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्तों वही क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पूछ रखे दोस्तों। कंपटीशन बहुत ज्यादा फैल चुका दोस्तों, अच्छी तरीके से तैयारी करो, मेहनत करो दोस्तों, बिल्कुल लगन के साथ में सिलेक्शन की तरफ आप जरूर जाओगे दोस्तों। इसने क्या कहा, 3 वर्ष के अंत में दोस्तों क्या समय कितना दे रखा आप लोगों से, 3 वर्ष दे रखा मेरे भाई। समय लिख दो 3 वर्ष के अंत में, कहा 3 वर्ष के अंत में। राशि कितनी है, 2000 रुपए की राशि है दोस्तों। मूलधन आपसे कितना दे रखा है, 2000 रुपए दे रखा मेरे दोस्त। कितना दे रखा मूलधन, 2000 रुपए दे रखा। और यहाँ पे आपसे कितना है दर, ना तो कुछ दर पता नहीं मेरे भाई, दर कितनी है 8% की दर पर है दोस्तों। और साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ आप लोगों को, साधारण ब्याज प्राप्त हुआ 300 रुपये का प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज 300 रुपये प्राप्त हुआ। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समान दर पर समान अवधि के लिए दोस्तों। मेरे भाई यहाँ समय भी कितना है, समय भी 3 साल है, और दर भी कितनी है दोस्तों, समान दर है दोस्तों मेरे भाई। समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपये की राशि दोस्तों। अब राशि कितनी बढ़ गई, पहले 2000 थी दोस्तों, अब कितनी होगी, 6000 होगी मेरे भाई। कितनी होगी, 6000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या आप लोग साधारण ब्याज ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों। इसने क्वेश्चन में क्या कहा कि साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। साधारण ब्याज नहीं, आप लोग इसका मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। क्या आप लोग इसका मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। मैं बताता हूँ कैसे मेरे भाई। देखो उसमें क्या है, यहाँ पे राशि पहले कितनी थी 2000, अब कितनी 3000 मेरे भाई। कितनी 3000, ये बताओ यहाँ पे कितनी कितनी गुणा है इसका,
2 गुना है, सॉरी यार कितना गुना है, 3 गुना है मेरे भाई। कितना गुना है, 2 तिया कितना हुआ, 600 दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखो समय भी समान है और दर भी समान है दोस्तों। यहाँ साधारण ब्याज कितना दे रखा, 300 मेरे भाई। उसका जब यहाँ से मेरे भाई मूलधन आकर 3 मल्टीप्लाई होगा तो साधारण ब्याज भी तो मल्टीप्लाई आएगा, कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास मेरा साधारण ब्याज भी दोस्तों कितना होगा, 300 या 3 कितने होते हैं मेरे भाई, 900 रुपये होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं, 900 रुपये होते हैं। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया ताकि मिश्र धन ज्ञात करे तो मिश्र धन कितना होता है मेरे भाई, 6000 प्लस 900 तो 6900 आपका आंसर होता है मेरे भाई। ठीक है, आई समझ में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। इसी के नाम से मेरे भाई क्वेश्चन वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर भर भर करना चाहिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रखा है कि 3 वर्ष के अंत में 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है और 500 रुपए की समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर ब्याज कितना होगा दोस्तों। क्या पूछ रखा कि ब्याज कितना होगा दोस्तों, मेरे भाई क्या पूछ रखा, ब्याज कितना होगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों से किसी न किसी एग्जाम में आए हुए जरूर करवा रहा मेरे भाई। आप इनके साथ साथ नोट्स बना के चलना मेरे दोस्तों। ठीक, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने का मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि इनसे बाहर कुछ नहीं जाने का। 90% जो मिलेगा दोस्तों यहीं से मिल जाएगा आप लोगों ने। समय कितना दे रखा आप लोगों से, 3 वर्ष दे रखा। देखो जो कह रहा है इस क्वेश्चन में वही तार तो चले जाओ। समय कितना दे रखा, 3 वर्ष। राशि कितनी दे रखी है आप लोगों से, 500 रुपए की राशि दे रखी मेरे दोस्त। कितनी है, 500 रुपए की राशि दे रखी है एक निश्चित दर से। दर मेरे भाई कितनी है, 8% है। मैंने मान ली दर कितनी है, निश्चित दर कितनी है, 8% है। और साधारण ब्याज मेरे बच्चों कितना दे रखा, साधारण ब्याज दे रखा 100 रुपए दे रखा मेरे दोस्त। कितना दे रखा, साधारण ब्याज 100 रुपए दे रखा। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, 500 रुपए की राशि दोस्तों। पहले भी राशि कितनी थी, 500 की थी। अब भी राशि दोस्तों कितनी है, 500 की है। वह तो समान राशि लग रही मेरे भाई। क्या है, समान राशि 500। समान अवधि मेरे भाई, समान अवधि, समान समय, हाँ समान अवधि दोस्तों। समय भी कितना है, 3 वर्ष। और दर क्या कर दिया दोस्तों इसने, समान अवधि के लिए दोगुनी दर। देखो दोस्तों कितना मोस्ट इंपोर्टेंट बना, दोगुनी दर मेरे भाई। ये क्या है, पहले दर कितनी थी, आर थी, अब कितनी होगी मेरे दोस्त, 2R होगी। कितनी होगी, 2R हुई मेरे भाई। कितनी हुई, 2R हुई। तो साधारण ब्याज पूछा इसने दोस्त, कितना हुआ, साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या आप निकाल नहीं सकते। मेरे पास यहाँ दर पहले कितनी थी, R है। देखो यहाँ पे मेरे पास मूलधन कितना है, 500, और यहाँ पे कितना है, 500। बस सीधी सी बात है, जब एक दूसरे के बट्टे में जाएगा तो क्या होगा दोस्त, डिवाइड तो पक्का होगा। तो 500 से 500 खत्म, हाँ जी, और समय से समय खत्म दोस्तों। और मेरे पास यहाँ बचा क्या, R। जब ये एक दूसरे के बट्टे में आऊंगा दोस्तों, आप मेरे से क्या कहूंगा सर, तो उसका 2 मल्टीप्लाई है दोस्तों। कितना मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है दोस्तों। क्या, 2 मल्टीप्लाई है दोस्तों। कितना, 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो R% है और यहाँ पे 2R% है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में से कितना समय लगा, आपको मुझसे 2 गुना समय लगा इसने। कितना, 2 गुना समय लगा। तो मेरे भाई साधारण ब्याज भी कितना हो जाएगा इसका, 2 गुना हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो आपका साधारण ब्याज कितना निकल आ जाएगा, 200 रुपये निकल आ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में कई बार आ चुका। ठीक है, और कई बार एग्जाम में रिपीट होता देखा मेरे भाई। रेलवे भी, यूपी पुलिस के अंतर्गत भी बहुत से एग्जाम में मैंने रिपीट होते हुए क्वेश्चन देखा दोस्तों। अच्छे अच्छे को तो फेल कर देता है मेरे भाई। क्या है, देखो क्वेश्चन किस तरीके से हुआ बना मेरे भाई। ठीक है, उतारो इसने। अच्छा दोस्तों क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो क्या ज्ञात करना दोस्तों हमें। तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। क्या, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। कैसे करेंगे दोस्तों, देखो आप एक बात बताओ मेरे से, यहाँ से R मेरे पास कितनी दे रखी, आप ये बताओ मेरे से मेरे भाई। R जो दे रखी मेरे पास 12.5% दे रखी। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/8 होती है। मुझे यहाँ क्या पता चला, मेरे पास मूलधन कितना है दोस्तों, 8 रुपए है। 8 रुपए में मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ मेरे दोस्त, 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई। कितना हुआ, 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। और बात कीजिए समय कितना दोस्तों, 3 साल तक ब्याज प्राप्त हुआ। जब मुझे मतलब कि 1 साल में 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, 3 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो आपके वहां से 3 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई मुझे क्या हुआ, ऐसा ही हो गया दोस्तों। और ये मेरे पास क्या निकल का है दोस्तों, मूलधन निकल का आया। क्या हुआ,
मुझे पता चला कि मेरे पास मूलधन कितना है 8 रुपए और ब्याज कितना है दोस्तों 3 रुपए है। लेकिन मेरे भाई इसने क्या क्या रखा, इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 3500 रुपए है। मेरे भाई इन दोनों का अंतर कितना निकल आया। अगर मैं आप लोगों से इन दोनों के अंतर की बात करूं तो तुम क्या करोगे मेरे भाई, इनका अंतर आया 5 रुपए निकल के। लेकिन क्वेश्चन में 5 नहीं रखा मेरे भाई, कितना है 3500 रुपये है दोस्तों, कितना है 3500 रुपये है। तो मेरे भाई कितने मल्टीप्लाई है इसका, 700 मल्टीप्लाई है मेरे दोस्त, कितना मल्टीप्लाई है 700 मल्टीप्लाई है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाए कि मेरे भाई साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज मेरे भाई कितना होगा, साधारण ब्याज आप लोगों के पास कितना है 3 और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 700। तो मेरे भाई साधारण ब्याज कितना होगा 2100 रुपये प्राप्त होगा आप लोगों को, कितना साधारण ब्याज 2100 रुपये प्राप्त होगा मेरे भाई। बात की जाए मूलधन, मेरे भाई मूलधन कितना प्राप्त होगा आपको, आपके अनुसार 8 रुपये था मेरे भाई, मूलधन यहाँ कितना है 8 और गुना दोस्तों कितना 700, तो कितना हुआ दोस्तों 5600 रुपये हो गया। ठीक, आप देखो मेरे भाई, अगर 5600 में से मैं 2100 घटा दूं क्या आपके पास यही राशि आ जाएगी निकल गए मेरे भाई। मेरा आंसर कितना निकल गया, तो 2100 और 5600 मेरा आंसर क्या होना, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए, क्या कर रखा है मेरे भाई, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। यदि ब्याज दर 6.2/3% कम हो तो मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों क्या करना, तो मूलधन ज्ञात करें। आर मेरे पास कितनी दे रखी दोस्तों, ये बताओ, आर दे रखी 6.2/3% और 6.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे दोस्त कितनी होती है 1/15 होती है मेरे भाई, कितनी होती है 1/15 होती है। दोस्तों मैंने आप लोगों से फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज और लाभ हानि के अंतर्गत मैंने आप लोगों से निकालने सिखा रखी लो दोस्तों। क्या तो इसका भी करवा दो, 36 दोस्तों कितने में 18 और 2 कितने में दोस्तों 20, और जब 20 बट्टे कितना हुआ दोस्तों ये 3। अब मेरे भाई क्या था परसेंटेज, मैंने इसका परसेंटेज हटाया, मैंने क्या करा तो मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या कर दिया इसके 100 कर दिया मेरे भाई। 20 पंजे कितना हुआ 100 और 20 एकम 20 का मेरा पास 1/15 निकल गया। लेकिन हाँ बात की जाए क्वेश्चन में कितने दिन, भाई मुझे 15 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। दोस्तों क्या हुआ, मेरे पास क्या है मूलधन है मेरे पास क्या है मूलधन है और मेरे पास दोस्तों क्या है ब्याज है 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ मुझे, 15 रुपये 1 रुपये का। लेकिन मुझे ये ब्याज क्या है 1 साल में 1 रुपये का, लेकिन लगातार कितने साल तक, 4 साल तक मेरे दोस्त, कितना 4 साल तक। तो मैं इसकी 4 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में कर दी, तो मुझे क्या पता चला मेरे दोस्त, तो मुझे साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ 4 रुपये। और यहाँ मूलधन कितना है दोस्तों 15 रुपये। लेकिन इसमें क्या कर रखा क्वेश्चन में, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा दोस्त, इन दोनों का अंतर मेरे भाई कितना दे रखा आपके अनुसार 11 रुपये का अंतर है। मैंने कहा मेरे भाई 11 रुपये का अंतर नहीं है, वही कितना है दोस्तों 4400 रुपये है मेरे दोस्तों, कितना है 4400 रुपये है। तो कितना मल्टीप्लाई होगा 11 चौक 4400। ठीक है मेरे भाई, कितना मल्टीप्लाई है 400 मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आप लोगों से मूलधन कितना है दोस्तों, तो मूलधन भी इसका दोस्तों कितना मल्टीप्लाई होगा 400 मल्टीप्लाई होगा मेरे दोस्त। तो 15 चौका कितना होता है दोस्त 60 होता है। तो मेरे भाई कितना होता है 6000। तो आपका जवाब एक तो है मूलधन 6000 रुपये। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए साधारण ब्याज दोस्तों कितना होगा, साधारण ब्याज भी इसका 400 मल्टीप्लाई होगा मेरे दोस्त। तो साधारण ब्याज 400 की 4 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा मेरे दोस्त 1600 रुपये होगा। ठीक है, देखो साधारण ब्याज मूलधन से क्या है, देखो 4400 रुपये कम है क्या, हाँ देख लो इन दोनों का अंतर कितना रहा 4400 रुपये आ रहा दोस्तों, क्या 4400 रुपये आ रहा मेरे भाई, कितना रहा 4400 रुपये आ रहा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है मेरे भाई। अगर आप लोगों से यहाँ से मिश्र धन पूछता है तो आप मिश्र धन भी निकाल सकते हो दोस्तों, यहाँ से आप लोग मिश्र धन भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको ट्रिक कैसे लगी, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो में कमेंट चाहिए भर भर के दोस्तों, क्या कमेंट भर भर के चाहिए। और जिस भाई ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया करे बच्चों, कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।